तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और घंटी को ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं सरोज साहू आपको मेरे चैनल सरोज साहू टॉक्स में फिर से स्वागत करता हूँ। आज का ये सेशन एक शेर से शुरू करते हैं। हुकुम बदल गई, हुकुम बदल गई, निजाम बदल गए। 1947 में हुकुम बदल गई, निजाम बदल गए, रिवायतें वही रही, रिवायतें वही रही, बस नाम बदल गए। रिवायतें वही रही, बस नाम बदल गए। कल तक जो कातिल थे, कल तक जो कातिल थे, अब वो मुंसिफ हैं। कल तक जो कातिल थे, अब वो मुंसिफ हैं। बगावत के वश अंजाम बदल गए। दोस्तों, 1947, 1946 और 1948 इन 3 सालों में नंबर के सिवा और अलग क्या है। 1946 में भारत गुलाम था। 1947 में 15 अगस्त तक गुलाम था। 1947 में 15 अगस्त के बाद 1947 में 15 अगस्त के आधी रात के बाद भारत को स्वाधीन डिक्लेयर कर दिया गया। किसने डिक्लेयर किया? आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो से डिक्लेयर किया कि भारत स्वाधीन हो गया। इसलिए ये शेर मन के अंदर से उमड़ के आया कि उसके बाद 1947 में 15 अगस्त के बाद क्या होना चाहिए था। जिन जमींदारों ने अपने लोगों के खाल उधेड़े थे, जिन पुलिस वालों ने हमारे देश प्रेमियों के जान लिए थे, जिन जजों ने हमारे देश प्रेमियों को फांसी दिया था, जिन अमीरों ने हमसे लूट के कुछ अपना रख के अंग्रेजों को सौंप दिया था ये देश, उन महाराजाओं को जो लोग दाढ़ी काटने के लिए इंग्लैंड जाते थे, कपड़े प्रेस करवाने के लिए पेरिस भेजे जाते थे, शादी करने के लिए स्विट्जरलैंड जाते थे, उन लोगों को क्या हुआ? उन लोगों का क्या दंड हुआ? उन लोगों को क्या मिला और हमको क्या मिला? हम जिन्होंने किसी भी तरह खुद को देश प्रेमी साबित किया, मेरे दादा परदादा, उनके बाप, उनके बाप जिन्होंने पीठ पर कोड़े खाए, अपना जात बिरादरी बचा के रखा,
जिन्होंने टैक्स दिया अपना धर्म को बचाने के लिए, जिन्होंने बूट का मार सहे और हमको ये स्वाधीनता दिलाई, उन लोगों को क्या मिला? आज जो लोग 500 करोड़, 5,000 करोड़, 98,000 करोड़ के लिए हिंदुजा भाइयों ने, आज का खबर है 98,000 करोड़ के लिए हिंदुजा भाइयों के बीच लड़ाई चल रही है। इतना पैसा 3 पुश्तों में कोई कैसे कमा सकता है? 98,000 करोड़ और 2,000 करोड़ मिल जाएंगे तो 100,000 करोड़ हो जाएगा। क्या ये कमाना आसान है? क्या ऐसा हो सकता है? जो आदमी 35-40 साल तक तेल बेचा करता था, क्या वो अपनी जिंदगी में इतना पैसा कमा लिया कि भारत में उसके बराबर का कोई अमीर नहीं है? क्या यह संभव है? क्या आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए संभव है? तो क्या उसने पैंट पहनकर जन्म हुआ था? क्या उसके सर पे टोपी था जन्म होते वक्त? क्या उसके भाग्यफल में लिखा था कि तू 40 साल के बाद सारे देश को ऐसे उंगली में लपेट लेगा और कहेगा दुनिया मेरी मुट्ठी में? ऐसा क्यों कर होता है? हर एक सरकार जो आता है वो क्यों कर अमीरों को देता है, गरीबों से लूटता है? और गरीब जब आवाज बुलंद करता है, गरीब जब आवाज बुलंद करता है, उसे बगावत का नाम क्यों दिया जाता है? ऐसे अभी के अभी ऐसे 100 परिवार हैं भारत में जिनके पास भारत की कुल जमा संपत्ति का 90 भाग है, बाकी 10 भाग में भारत का शासन चल रहा है। गरीबों के पास क्या है? गरीबों के पास क्या है? नौकरी पेशा लोग सरकार के पास नौकरी करते हैं, सरकार उनको जो पैसा देता है उसी से टैक्स लेता है फिर, और नमक का एक पैकेट भी जो खरीदता है 10 रुपया देकर, उसमें से 1 रुपया सरकार ले जाती है। तो अमीरों को फिर जमीन देना, फैक्ट्री के लिए लाइसेंस देना, टैक्स में कटौती देना, जब तक ये दिया जाता रहेगा और उसके बाद उनकी बैंक लोन को माफ कर देना, जब तक ये होता रहेगा तब तक ये देश कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा। जिस दिन हम लोग पड़ोसी के घर में झांकेंगे देखने के लिए कि कहीं कोई उनके घर में भूखा तो नहीं है, और अपने घर से ले जाकर उनके घर में दे आएंगे कि तुम भी खाओ हम भी खाएं, तब तक भारत के भाग्य में कोई विधाता नहीं आएगा।
कोई विधाता कुछ बदल नहीं पाएगा, क्योंकि जो जिसको भारत भाग्य विधाता कहा गया था वो किंग जॉर्ज था। उसको अभी आना मना है, वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे अपने घर के माँ बेटे नाना को भारत रत्न देकर हम कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। 2 महीने के बाद, 2 महीना हुआ नहीं था बराक ओबामा को राष्ट्रपति बने हुए, उन्हें नोबेल प्राइज इन पीस मिल गया। तब तक बराक ओबामा ने क्या किया था? क्या किया था कि उन्हें नोबेल प्राइज जैसा एक पीस प्राइज मिला। उनके मुकाबले में महात्मा गांधी ने क्या नहीं किया था जो अब तक उनको भारत रत्न नहीं मिला। ऐसी बातों को जो लोग नजरअंदाज कर जाते हैं, ऐसी बातों को जो अपने आप में जज्ब कर जाते हैं और सोचते हैं किसी का कुछ होने दो, हम खुश हैं, हमको ऐसे रहने दो, उनके घर में भी धीरे धीरे कीड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे। जब उनका पड़ोसी का मकान टूट जाएगा तो सारा हवा का जितना प्रेशर है उनके घर को सहना पड़ेगा। इसलिए अगर आप एक गली में रहते हैं तो पहले घर को संभालिए, फिर गली को, फिर शहर को, फिर स्टेट को, फिर नेशन को आइए, और उसके बाद फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, सब में डालिए कि देश ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उससे पहले आपको कोई अधिकार नहीं, जबकि आपका बच्चा, आपका गली का एक बच्चा बिना पढ़ाई के घूम रहा है, आपको कोई अधिकार नहीं कि आप बोले कि वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। हम लोग जब 1947 की बात करते हैं, आप लोगों को लगता होगा कि मैं वहां से शुरू करता हूं और खत्म 2020 में क्यों करता हूं, क्योंकि जो सिचुएशन वो तब था, तब से अब तक सिचुएशन में कोई कमी नहीं आई। तब इंग्लैंड राले चलाते थे क्योंकि भारत में साइकिल नहीं बनता था। आज भी इंपोर्टेंट चीजें ही खाते हैं, चलाते हैं, क्योंकि क्रेज वही है। तब मजबूरी थी, आज जरूरी हो गई है। तब लोग गांव में रहते थे, भाई भाई बनकर रहते थे। इसके घर से फल उसके घर में जाते थे, उसके घर से सब्जी इसके घर में आते थे। आजकल 5 किलो सब्जी हो जाए तो लोग उसे बैग में डालकर शहर आ जाते हैं, क्योंकि रास्ते बहुत नजदीक बना दिया है। रास्ते बहुत बन गए हैं। इसलिए दोस्तों, इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे देखें तो शेयर कीजिएगा। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ऐसे वीडियो फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो
बटन पर, बेल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद। सरोज साहब।